टायर्स ने भाई साहब 579 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए हैं सिर्फ इंडियन जर्सी के ऊपर अपना नाम लिखवाने के लिए, और ये पाकिस्तानी रुपीस में 1800 करोड़ बनते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ इंडियन जर्सी। ये जो इंडिया की जर्सी के ऊपर अपोलो टायर्स लिखा हुआ है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर हमने पहली दफा ऐसा देखा कि इंडियन जर्सी के ऊपर अपोलो टायर्स लिखा हुआ था। इससे पहले आपको पता है कि ड्रीम 11 लिखा हुआ करता था। सवाल यह कि ये जो अपोलो टायर्स है, इन्होंने इंडिया को कितना पैसा दिया सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखवाने के ऊपर। जब मैं मैच देख रहा तो मेरे दिमाग के अंदर चीज क्लिक हुई। जब मैंने सर्च किया तो मैं सुनकर हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया कि इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक जर्सी के ऊपर। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा, 400 करोड़ का। बीसीसीआई की अभी डील हुई है भाई अपोलो टायर वालों के साथ, 1900 करोड़ पाकिस्तानी। एक मैच का भाई बीसीसीआई को मिलेगा पाकिस्तानी रुपीस में कोई 15 करोड़। 2027 के वर्ल्ड कप तक भाई ये डील चलेगी। बीसीसीआई सब कुछ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है, और जिसके पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी ऐसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंडिया के अंदर कोई अपोलो टायर भी है, लेकिन अब पता चल गया ना। इसी तरह से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो डेली की बेसिस के ऊपर जिनके टायर खराब होते होंगे, वो सोचते होंगे यार हमने टायर लेना है, फिर उनके दिमाग में एक ही चीज आती होगी यार अच्छी क्वालिटी का लेना है। अब किसी को तो पता ही नहीं होता कि यार टायर कौन सा अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, उनके दिमाग के अंदर सामने जब वो दुकानदार बताएगा कि यार ए अपोलो का टायर है, ए ओ टायर है, ते ए ओ टायर है, तो तुसी दसो की लेना जे, तो वो जो बंदा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या लूं, लेकिन उसके दिमाग में मिनिमम उससे ऊपर ही गेम बनेगी। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना, क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का। जिस इंडियन गुरु को देखो वो यही कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। तो अगर हमारी तरफ कोई ना लेना, मैं बखुशी लेने को तैयार, आप मुझे दे दें, सेटल हो जाएंगे सारी लाइफ के लिए किसी जजीरे पर खरीद कर उसको। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन एक चीज क्लिक करेगी यार, इन दो का तो पता नहीं, लेकिन ये जो अपोलो का टायर है ना, इसको मैंने इंडियन टीम की जर्सी पे देखा है। अगर शुभमन गिल इस टायर की वो नाम लिख के बैठा, उसका मतलब है कि इस टायर में कोई बात है, कोई खासियत है। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, तो ये मतलब कि अच्छी चीज होगी, तो इसको मैं खरीद लेता हूं। अपोलो टायर 1800 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा है कि उसकी जो बाइंग पावर है ना, जो कस्टमर की बाइंग पावर होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। कस्टमर जब खरीदने पे जाए ना, तो वो अपोलो को प्रेफर करे, और करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बड़ा मैटर करती होती है, और इसी के साथ साथ उनके ब्रांड की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। लोग एवं नहीं पैसा खर्च करते, बड़ी बात होती है। पाकिस्तान का स्पॉन्सर है ना पेप्सी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है स्पॉन्सर पाकिस्तानी टीम को ही करता है। हालांकि पाकिस्तान वैल्यू, असल वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। अब अपोलो जो है वो टायर्स, अब देखिए अपोलो टायर्स को क्या जरूरत थी कि अगर आप पाकिस्तान रुपीस में, मैंने आपको बताया ना, करें तो 1800 करोड़ रुपया बनता है। अब इतना पैसा देने की बीसीसीआई को, वो भी एक नाम लिखना है, उसकी क्या जरूरत है यार। देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे उन कंपनी को भी तो कुछ फायदा हो रहा होगा। पहले ड्रीम 11 थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने उसको बैन किया, इंडिया ने उसको बैन किया, लेकिन अब अपोलो टायर्स। एशिया कप में कोई भी नहीं थी जो है वो कंपनी, एशिया कप में कोई भी लोगो नहीं था जहां तक मुझे याद है, बिना किसी ब्रांड के खेली थी जो है वो टीम इंडिया की जर्सी वैल्यू के ऊपर अगर आप देखें तो यार हाई क्वालिटी, हाई लेवल, हाई ब्रांड,
क्योंकि वहां आपको विराट, रोहित, शुभमन गिल, आपको बहुत कुछ जो है वो दिखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसकी सर बेस प्राइस बढ़ा दी है। अच्छा, अब इसमें ना दो कैटेगरीज हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बाय द वे ये हो इसलिए रहा है कि ड्रीम 11 की छुट्टी हो गई है, विच इज रियली गुड। मोदी सरकार ने ना ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स जुए शुए वाली, उनका तो सही जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता कर दिया है। वो बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे लाखों रुपए के मकरूज हो गए हैं उन गेम्स को खेलते हुए। किसी का घर बिक गया है यार, लोग अपनी जाने लेने पर मजबूर हो गए, बाकी तो चीजें छोड़ ही दो। और ये 79 इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 579 करोड़ रुपया दिया। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये मोर देन 1800 करोड़ बनता है। 1800 करोड़ से ज्यादा ये अमाउंट जाती है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 3.3 या 3.25 से मल्टीप्लाई कर दे, ये पाकिस्तान और इंडियन करेंसी का डिफरेंस है। अब आप खुद सोचें कि सिर्फ और सिर्फ शर्ट के ऊपर नाम लिखवाने का अपोलो टाइड 2.5 साल का 2.5 इयर्स का 1800 करोड़ पाकिस्तानी दे रहा है। इससे पहले ड्रीम 11 जो था वो तकरीबन 350 करोड़ दे रहा था, वो भी कोई कम नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्होंने बाद में ज्यादा ऑफर भी किया, लेकिन बीसीसीआई ने उसको रिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक बैटिंग कंपनी है, यहाँ पे बैन कर दी गई पीसीबी की तरफ से भी। सैयद थी क्या जसप्रीत बुमराह, तो जो कंपनीज है वो तरसती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो कस्टमर हूं, मैं जाता हूं किसी दुकान के ऊपर अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाने, तो यार मुझे तो पता चलेगा ना, पहले मुझे नहीं था पता अपोलो टायर का। यही वजह है कि भाई अपोलो टायर आज पाकिस्तान में भी उसका नाम आ गया और मेरी जुबान के ऊपर है। तो पैसे लगाने का फायदा तो हुआ, लेकिन कल को जब हम दुकान के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि यार टायर चेंज करवाना है, तो दुकानदार कहता है पाजी केरा, मेरे जहन में आता है यार वो अपोलो टायर इंडिया की जर्सी के ऊपर लिखा हुआ था। तो इस तरह जो है वो मार्केटिंग जो है वो होती है, इस तरह जो है वो इंडियन जर्सी की वैल्यू की वजह से उन कंपनीज को पता नहीं इससे डबल फायदा होगा। तो वो पागल नहीं है कि इतना पैसा जो है वो लगाए। वैसे भी आप देखें विराट कोहली, रोहित, बुमराह, इनके करोड़ों फैन है। और जब इंडिया जीती है कोई मैच, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, ठीक है, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, वहां वो अपनी जर्सी के साथ जब जो है वो पिक्चर लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां पोलो टायर्स की भी तो जो है बीसीसीआई ने भी बैन कर दी हुई है। सुनने में ये आया है जो कि कैनवा था उसने भी 554 करोड़ की बिड लगा दी थी इंडियन करेंसी के अंदर, लेकिन ये जो अपोलो टायर्स हैं इन्होंने 579 करोड़ लगा दी। इसका मतलब ये कि बायलैटरल के अंदर तकरीबन 121 मैचेस हैं, उसके तकरीबन ये 4.7 करोड़ पर मैच का दे रहे हैं, और आईसीसी इवेंट के अंदर 1.22 समथिंग करोड़ ये लोग दे रहे हैं। ये बहुत अमाउंट बनती है, बहुत ज्यादा। अब बंदा पूछे इनको फायदा क्या है, ये क्या पागल है? 1800 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिखवाने का दे दिया इंडियन टीम को, कि 2.5 साल में 1800 करोड़ अगर इन्होंने बैंक को भी दिया तो कितना प्रॉफिट खा ले। 1800 करोड़ में ही पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। दिमाग में चीज तो आती है ना कि आखिर 1800 करोड़ सिर्फ नाम लिखवाने का क्यों दे दिया। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं किसी जगह पे 5 रुपए दे रहा हूं ना, इसका मतलब है कि मुझे पता है कि दूसरे